नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदरकांड की चर्चा में सबसे प्रमुख प्रसंग हनुमान जी का मां जानकी की ओर प्रस्थान करना। इसी प्रसंग पर पिछले भाग में हमने चर्चा करी और मैंने मां सीता को लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में आपके सामने रखते हुए कहा कि लक्ष्मी को पाने के लिए 4 व्यक्ति आगे आते हैं। महाराज जनक ने सीता को पाया, राम ने सीता को पाया, रावण सीता को पाने का प्रयास करता है और हनुमान जी भी सीता जी की तरफ जाते हैं। लेकिन चारों के भाव अलग अलग हैं। रावण राग से, इसीलिए उसका सर्वनाश होता है। भगवान राम अनुराग से, इसलिए उनका यश, उनकी कीर्ति होती है। महाराज जनक वीत राग से, परम अवस्था में, और हनुमान जी वैराग से लक्ष्मी की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी को पाने का प्रयास तो सभी करते हैं, बस भाव अलग अलग होता है। अगर भाव गलत है तो धन में बुराइयां हैं, और भाव अगर उत्तम है तो धन से कोई बुराई नहीं है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम। धन तो धर्म का कारण बन सकता है अगर भाव सही है तो भाव हमारे जीवन में पावन पवित्र बने। इसी चर्चा को हम आज और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाव हमारा अब बदलेगा। मां सीता को अनेक रूपों में, अनेक भावों से अनेक भक्तों ने जाना है और माना है। तुलसीदास जी स्वयं के भाव के अनुसार मां सीता को वो भक्ति स्वरूपा मानते हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। सीता जी को तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति स्वरूपा है। तो आज हम मां सीता को भक्ति स्वरूपा मान करके उसी चर्चा को करेंगे। लेकिन अब हमारा भाव यह होगा कि किस तरह से कोई भक्त भक्ति मार्ग की यात्रा कर सकता है और भक्ति के मार्ग में किस तरह की बाधाएं आती हैं और भक्त किस तरह से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते, कलो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरः स्थित। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, साधना होती है, तब भक्ति को हम पा सकते हैं। तो सीता रूपी भक्ति को पाना सबके लिए संभव नहीं है। अब देखिए, सागर तट के ऊपर बहुत सारे बानर बैठे हैं। जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील, बहुत सारे बानर बैठे हैं। लेकिन भक्ति की यात्रा और भक्ति को पाना सबके लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? देखिए, थोड़ा सा एक एक कदम को, एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करें।
भक्ति के मार्ग में तुलसीदास जी ने कई जगह कहा है। शबरी के प्रसंग में जब भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो उसमें भी उन्होंने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? संत का सत्संग, गुरु का संग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संत की संगति, बिना गुरु का सहयोग मिले भक्ति के मार्ग में चलना संभव नहीं है। और मैं हर बार कहता रहा हूं, अलग अलग स्थानों पर कई जगह मैंने कहा है कि जब गुरु शब्द की बात आती है तो हमारे मन में एक सकुचित धारणा नहीं बननी चाहिए कि बस ऐसी दाढ़ी जिसकी होगी, ऐसे बाल जिसके होंगे, ऐसे वस्त्र जिसके होंगे वो गुरु होगा ना। गुरु की बड़ी व्यापक दृष्टि से देखना होगा। शास्त्र कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, वो गुरु है। वो कोई भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, आपका नौकर भी हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, जामवंत जी कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा। यह है गुरु का असली कार्य। गुरु हमें अपने जीवन का लक्ष्य याद दिलाता है। ये जीवन हमें किस लिए मिला है, इसको याद करो। राम काज लगी तब अवतारा। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, जिसके लिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है कि हम राम का काज करें, हम राम यानी परमात्मा को पाने का प्रयास करें। और परमात्मा को पाने के लिए भक्ति को पाना पड़ेगा। हनुमान जी ने गुरु के वचन को अपने हृदय में उतारा। बहुत सारे लोग गुरु तो बना लेते हैं, उन्हें लगता है हमने गुरु मंत्र ले लिया, हमने गुरु बना लिया, बस हमारे जीवन का कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन नहीं, केवल गुरु बना लेने से काम नहीं चलेगा। गुरु के वचन को हृदयंगम करना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और गुरु का शब्द कब हमारे अंदर चोट पहुंचा दे, कब हमारे जीवन को बदल कर रख दे, यही तो जीवन है। हजारों बार सत्संग सुनते, लेकिन कब कौन सा शब्द हमें चोट पहुंचा दे, कब कौन सा शब्द हमारे जीवन की धारा बदल दे, यही सत्संग का महत्व है। बार बार सत्संग इसीलिए किया जाता है, बार बार संत के गुरु के वचन इसलिए सुने जाते, कब असर हो जाए, कब वो शब्द चोट पहुंचा दे। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं, तुलसीदास जी को एक शब्द सुन करके उन्होंने अपने जीवन की धारा बदल ली। पत्नी ने कहा, लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं में नाथ। अस्ति चर्म मम देहमय तामे, ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में होत न तव भव भीत। शब्द एक है और यह शब्द बहुत साधारण है, लेकिन चोट पहुंच गई तो तुलसीदास जी महान संत बन गए, राम के अनन्य भक्त बन गए। तो यह शब्द कभी भी कहीं से भी चोट पहुंचा सकता है। आपने नाम सुना होगा शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, उनका विवाह हो रहा था।
विवाह मंडप में बैठे थे, दूल्हा बनकर बैठे थे। पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहा था। कुछ प्रांतों में विवाह की रस्म के अंदर मंत्र उच्चारण के साथ में, फेरे के साथ में दूल्हा दुल्हन सावधान ऐसा बोला जाता है। तो पंडित ने अब परंपरा के अनुसार बोल दिया, दूल्हा दुल्हन सावधान। समर्थ राम चौंक गए, सावधान कर रहे, क्यों कर रहे हैं मुझे सावधान? थोड़ी देर तो सोचते रहे, इतने में दोबारा फिर पंडित ने वही शब्द दोहराया, दूल्हा दुल्हन सावधान। अब तो और गंभीरता सोचने लग गए, ये सावधान क्यों किया जा रहा है? और तीसरी बार जैसे ही कहा दूल्हा दुल्हन सावधान, वो खड़े हो गए, बोले बस समझ में आ गया, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य कोई और है, मुझे सावधान कर रहे हैं, और अगर मैं अभी भी सचेत नहीं हुआ तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये शब्द कब चोट पहुंचा दे कुछ भरोसा नहीं है। तो ये हनुमान जी की यात्रा की शुरुआत है, यूं कह लीजिए भक्ति के मार्ग की शुरुआत है। भक्ति के मार्ग पर चलना है तो यह शुरुआत बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए, हनुमान जी तैयार हो गए, सुनते ही भयों पर्वताकारा, यानी संकल्पित हो गए कि मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे जाना है। यहां कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई शंका आशंका नहीं है। आपने देखा होगा बाकी जितने भी थे उनमें संशय है, उनके अंदर शंका है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जायकर संशय राखा। और अंगद कयों जाऊं में पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। संशय सबके मन में। भक्ति के मार्ग पर अगर चलना है तो सबसे पहले संशय दूर करें, और संशय दूर कब होगा? जब परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होगा। यह भक्ति के मार्ग पर चलने की पहली कड़ी समझ लीजिए, पहली सीढ़ी समझ लीजिए, पूर्ण विश्वास। जीवन में जो भी घटेगा परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से घटेगा, और परमात्मा जो करेगा वो मेरे लिए हित में करेगा। ये विश्वास पहला जब तक नहीं होगा, भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकते। भक्ति के मार्ग में सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता है, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। एक तो संकल्प जरूरी है और एक विश्वास जरूरी है। अगर ये दो सबसे पहले आपके पास में है तो निश्चित मानिए आप भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बन गए। हनुमान जी ने संकल्प लिया, सुनते ही भयों पर्वताकारा, यह संकल्प है, और संकल्प के साथ साथ पूर्ण विश्वास। कुछ नहीं, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है वहां क्या होगा, रावण के सैनिक मिलेंगे, वहां युद्ध होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं कर पाऊंगा, आदि किंतु परंतु कोई संशय नहीं। परमात्मा है तो परमात्मा सब कुछ संभालेगी। अब विश्वास है, संकल्प है, लेकिन इसके साथ साथ भक्त के जीवन में एक और बहुत जरूरी आवश्यक चीज है, और वो क्या है? आप देखिए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। रामचरितमानस के एक एक शब्द में बड़ी गूढ़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, यह कहीं नाय सबई कहूं माथा, चल्यों हर्ष ही धरि रघुनाथा। सबको प्रणाम कर रहे हनुमान जी, सबई कहूं माथा, सबको प्रणाम, यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्त अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसके मन में भाव होना चाहिए, सिया राम मय सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान।
परमात्मा सब जगह है, कण कण में परमात्मा है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये भाव भक्त के अंदर आना जरूरी है। और ये भाव जिस भक्त के मन में आएगा, पहली बात, वह किसी का अनादर नहीं करेगा, किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। क्योंकि भक्ति के मार्ग में जैसे ही भक्त आगे बढ़ता है, उसे लगता है मैं श्रेष्ठ हूं, और अगर मैं श्रेष्ठ हूं तो दूसरे निकृष्ट हैं, तो वो दूसरों की अवहेलना करता है, दूसरों को अपने से निम्न समझता है, दूसरों को अपने से हीन समझता है, और यही भक्त चूक जाता है। इसलिए भक्त को हमेशा, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा सब में परमात्मा का रूप देखना चाहिए, सब में परमात्मा का भाव होना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा के रूप है। भारतीय हिंदू संस्कृति यही सिखाती है। सब में परमात्मा को समझो, देखो, इस भाव को दृढ़ करो। आपको स्मरण कराऊं, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार 12 अवतार है। 12 का मतलब आप जानते, सब जानते हैं। 12 माने सुवर। बड़ा मन में विचार आता है, क्योंकि सुवर को सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता है। घर से निकलकर जा रहे हो और अगर ये सुवर आ जाए तो हम थोड़ा दूर खिसक जाएंगे, कहीं स्पर्श न हो जाए, अपवित्र हो जाएंगे, घृणा की दृष्टि से देखते। लेकिन भगवान ने उसी को रूप लेकर के ये जगत को संदेश दिया है कि अरे उसमें भी परमात्मा का वास है, वह भी परमात्मा का ही रूप है, घृणा मत करो, क्योंकि सुवर भी परमात्मा है। एक सबसे बड़ी मुश्किल है, हम श्रेष्ठ को प्रणाम कर लेते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, अगर आप घर से चले, रास्ते में गाय मिल जाएगी, आप प्रणाम कर लेंगे, बड़ी सहजता से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, गौ माता की जय हो। अगर रास्ते में जाते हुए हाथी मिल जाए, आप उसको भी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम कर लेंगे, जय गजानन, जय गणेश भगवान। लेकिन अगर आप घर से निकलकर जा रहे हो और ये तथाकथित वराह भगवान यानी सुवर आ जाए, तो ईमानदारी से बताइए, आप प्रणाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी शब्दों में है, दिल में नहीं उतरा है, भाव नहीं है। और यही भक्त की कमी होती है। सच्चा भक्त वही बन सकता है, भक्ति के मार्ग पर वही चल सकता है, सीता रूपी भक्ति को वही प्राप्त कर सकता है जो सब में परमात्मा के दर्शन करे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इसीलिए हनुमान जी यह कई नाय सबिन कहूं माथा, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको नमन कर रहे हैं। ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। और इसीलिए मैंने कहा, एक एक शब्द को, एक एक बात को समझने की आवश्यकता है। इस साधना के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो अब देखिए आप, इसके बाद हनुमान जी के चरित्र को और इस प्रसंग को, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान को याद कर रहे हैं। यह भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही भक्त साधना करना प्रारंभ करता है, उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के जो है वो चिंतन प्रारंभ होते हैं। और मन को तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, गीता में कहा गया
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवस दुष्करम। मन बड़ा चंचल है, मन हमेशा भटकता है और मन हमेशा बुराइयों में जाता है, पतन की ओर जाता है। आदमी सोचता है मैं भगवान की भक्ति करूं, पर मन आदमी को ले जाता है सांसारिक विषय वासनाओं में। मन व्यक्ति को ले जाता है आसक्ति में, आलस्य में, प्रमाद में, सांसारिक भोगों में। ये मन की प्रवृत्ति है और इस मन की प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, बार बार भगवान को याद करना पड़ेगा। जहां मन हमारा भटकना शुरू करता है, आप भगवान का स्मरण शुरू कर दें, आप भगवान को याद करना शुरू कर दें। यही उपाय है, यही साधन है भक्ति मार्ग में, और कुछ नहीं है। आपको पग पग पर भगवान का स्मरण करना है, परमात्मा को याद करना है। क्यों? क्योंकि इस मन को नियंत्रण करना, और भक्ति मार्ग में तो मन की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति मार्ग मन का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग बुद्धि का मार्ग है, लेकिन भक्ति का मार्ग तो मन का मार्ग है। मन पर विजय पाना है, यह भक्ति का मार्ग है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, और हनुमान जी के इस चरित्र में वर्णन आता है, बार बार रघुवीर संहारी। फिर एक बात और देखिए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यो ता ऊपर। हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर धारण कर लिया, छलांग लगा देनी चाहिए, लेकिन नहीं। उन्होंने पहले एक पर्वत शिखा पर, पर्वत शिला के ऊपर पांव जमाया, उसके बाद छलांग लगाई। जिनका इतना विराट शरीर, जो सूर्य तक छलांग लगा सकते हैं, ऐसे हनुमान जी के लिए जहां खड़े थे समुद्र तट पर, वहीं से छलांग लगाना कोई असंभव नहीं था। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया, एक बहुत बड़ा भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस संदेश को जरा समझिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक पर्वत शिखा पर उन्होंने पांव रखा और यह संकेत दिया कि भक्ति के मार्ग पर किसी एक जगह पर आपको दृढ़ स्थिर होना पड़ेगा। किसी एक जगह पर दृढ़ होने का मतलब है आपको अपने आराध्य पर दृढ़ होना पड़ेगा। आप चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, दुर्गा को माने, गणेश जी को माने, किसी को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसको मान रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस एक नाम पर, उस एक स्वरूप पर आपको दृढ़ होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। यानी आपको उसी के ऊपर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और उसी को लेकर चलना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था, मन बड़ा चंचल है, मन भटकता है। कभी सोचते हैं राम का नाम ले, कभी सोचते हैं कृष्ण का नाम ले, कभी हनुमान जी की तरफ जाता है मन, कभी दुर्गा जी की तरफ। और ऐसे ऐसे मन हमारे जो है वो आपने अनुभव किया होगा। खासकर मैं देखता हूँ मंदिर में, और भोली भाली माताएं मंदिर में जाती हैं, तो मन की स्थिति को जरा समझिए। अब अधिकतर मंदिरों में क्या होता है, कई देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ खड़ी बैठी होती, उसमें शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, सब वहां पर देवी देवताओं की। अब मन की स्थिति को जरा समझिए। मंदिर में जाते फूल लेकर के, अब पहले तो उलझन होती किसको चढ़ाएं, किसको चढ़ाएं। अच्छा, भूल से कभी मान लो बिना सोचे विचारे शंकर जी पर चढ़ाने लग गए, तो चढ़ाते चढ़ाते मन में विचार आता है
शंकर के आराध्य तो राम है, राम जी तो खड़े हैं, मैंने शंकर जी को फूल चढ़ाया, कहीं राम जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो हाथ बढ़ते बढ़ते शंकर जी पर राम जी की तरफ घूम जाता है। कभी कभी मन में आता है गणेश जी को पहले फूल चढ़ावे, क्योंकि गणेश की पहले पूजा होती है, तो गणेश जी को चढ़ा दे। और गणेश जी पर फूल चढ़ाने जाते हैं तो मन में विचार आता है इनके पिता शंकर जी बैठे, बाप को पहले पूजे कि बेटे को पहले पूजे। ये मन की डावाडोल स्थिति, ये मन की चंचलता, ये मन की अस्थिरता। और इसलिए कहा गया है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सुंदर, यानी आपके लिए वही सुंदर है, आपके लिए वही सब कुछ है। आप राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जिसको माना है, आपने जिसको चुना है, आपने जिसको अपना आराध्य माना है, वो सबसे सुंदर, वही सबसे श्रेष्ठ। वो तुलसीदास जी की पंक्ति याद आती ना, तुलसीदास जी एक बार वृंदावन में गए, कृष्ण मंदिर में गए, मुस्कुराने लग गए, कहा कहूं छवि आज की भले विराजे नाथ, बहुत सुंदर छवि आपकी, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। एक छवि, एक स्वरूप, बस मेरा मस्तक तो झुकेगा तभी जब आपको धनुष बाण में देखूंगा। ये एक स्वरूप की दृढ़ता है। और इसीलिए कहते हैं एक स्थिर हो जाओ, अपने मन को एक जगह स्थिर करो, अपने विचारों को एक स्थिर कर लो, तभी भक्ति की साधना हो पाएगी, तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अब उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। आपने इस क्रम को अच्छी तरह से जाना है। फिर सुरसा आती है, सिंहिका आती है, लंकड़ी आती है। ये क्रम तो वही रहेगा हर बार। पहले हमने लक्ष्मी के रूप में चर्चा करी सीता जी की, अब हम भक्ति की चर्चा करें, लेकिन क्रम तो वही रहेगा। लेकिन इस क्रम में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि अब हमें भक्ति के नजरिए से विचार करना है। तो मैनाक पर्वत आया, परिवार। भक्ति के मार्ग में सबसे पहली बाधा परिवार से ही होती है। आप माला जपेंगे तो पड़ोसी को तकलीफ थोड़ी होगी, तकलीफ होगी तो आपके घर वालों को होगी, परिवार के सदस्य को होगी। एक बड़े मजे की बात है, आपने अनुभव किया होगा, दूसरे का बेटा अगर सन्यासी बन जाए तो प्रशंसा करेंगे, वाह वाह, फूल माला चढ़ाएंगे, ओह तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ है, तुम्हारे कुल को ताड़ दिया है, ऐसी खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और खुद का बेटा अगर सन्यासी बनने जाए तो अड़चन होती है, तो हजार तरह की बातें होती है। ऐसा कैसे कर सकता है, बुढ़ापे में हमारा ध्यान कौन रखेगा, इसीलिए तुमको पैदा किया है क्या, तुम्हारा कर्तव्य ये है माता पिता की सेवा करना, तुम्हारा दायित्व ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर लेंगे। मतलब क्या है, ये परिवार है, परिवार की अपनी आकांक्षाएं होती, अपनी अपेक्षाएं होती हैं। अब हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान ते परसा पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत, जो उनके पिता का मित्र था, यानी परिवार का सदस्य था एक तरह से, हनुमान जी ने उसकी अवहेलना नहीं करी, उसका अपमान नहीं किया, उसका तिरस्कार नहीं किया, उसको दुत्कारा नहीं, लात नहीं मारी कि चल हट, मैं तो राम का सेवक हूं, राम काज करने जा रहा हूं, मैं इतने महान उद्देश्य को लेकर चलाऊं, ऐसा नहीं। परिवार का अनादर मत करिए, उपेक्षा मत करिए, तिरस्कार मत करिए, बल्कि पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम किया, बड़े विनम्रता के साथ, आदर देकर, सम्मान देकर के, चाहे वो पिता हो, माता हो, पत्नी हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसको सम्मान दीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। तो परिवार जो बाधक बनता है वो आपका सहायक भी बन सकता है, अगर आपने संतुष्ट किया तो हनुमान जी यहां से आगे बढ़े। अब उसके बाद सुरसाई सामने,
और सुरसा अपना विकराल मुंह लेकर आई। अच्छा, आप जानते हैं सुरसा को भेजने वाले देवता है, देवताओं ने भेजा सुरसा को। देवता माने कौन? आंख हमारे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, नासिका अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये सब इंद्रियां अलग अलग देवता है। तो इंद्रियां हैं देवता, और ये देवताओं से द्वारा प्रेरित है, देवताओं के द्वारा भेजी गई। इंद्रियों से क्या होता है? अनंत इच्छाएं होती है। सुरसा क्या है? अनंत अनंत इच्छाएं। इसलिए जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तांस दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी शरीर को बढ़ा करते हैं, सुरसा अपना मुख और बढ़ा कर लेती है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितनी आप इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी, तमन्नाएं कामनाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। हनुमान जी 100 योजन के, तो सुरसा ने भी अपना मुंह कर लिया। 7 योजन ते आनंद कीना। अब यहां पर हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा भक्ति मार्ग पर चलने वालों को बता रहे कि करना क्या है। आप अगर जिंदगी भर ये सोचते रहे कि हमारी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर हम भगवान को पाएंगे, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जितना इच्छाओं को आप पूरा करेंगे, इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। तो करना क्या है? बोले अपनी इच्छाओं को समेट कर कम कर लीजिए। आप अपनी इच्छाओं को कम कर लीजिए। इच्छाओं को अगर समाप्त कर देंगे, इच्छाओं से रहित हो जाएंगे, तो ये इंद्रियां, ये देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये हनुमान जी का चरित्र हमें पग पग पर सिखाता है। इसके बाद सिंहिका और लंकनी मिलती है। ये है राग और द्वेष। सिंहिका को हनुमान जी ने तुरंत मार डाला, क्योंकि वो द्वेष प्रवृत्ति है, ईर्ष्या द्वेष। उसको पकड़कर नीचे गिराना, छाया पकड़ना, नीचे गिराना, ये द्वेष प्रवृत्ति है। द्वेष के साथ कोई समझौता नहीं, द्वेष को तुरंत समाप्त करिए। लंकनी राग है, लंकनी का लंका नगरी पर राग है। हनुमान जी उसके राग को वैराग में बदलते हैं। और वही लंकनी जब एक मुठिका पड़ती है तो कहती है कि ओहो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो राग को हमें सुधारना है, द्वेष को समाप्त करना है। और इसके बाद हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण। ये ब्राह्मण का रूप क्या है? जो आदमी इच्छाओं पर, राग द्वेष पर विजय पा लेता है, वो ब्राह्मणत्व को पा लेता है। ब्राह्मण का मतलब कोई जन्म से ब्राह्मण बनना नहीं है। हमारे यहां कहते हैं ब्राह्मण माने ब्रह्म जानासी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, जो पावन पवित्र हो जाए वो ब्राह्मण है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर विष्णु जी के सामने गए और अशोक वाटिका में पहुंचे। कहते हैं वहां पर रावण और मंदोदरी आए। यह है कंचन और कामनी। लेकिन हनुमान जी चुपचाप पेड़ पर बैठे हुए, क्योंकि उनका लक्ष्य कंचन और कामनी नहीं है, उनका लक्ष्य सीता रूपी भक्ति है। तो रावण और मंदोदरी जब गए तो हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका के सहारे सीता मैया के सामने पहुंचते हैं, यानी सीता रूपी भक्ति को पा लेते हैं। ये भक्ति मार्ग की यात्रा की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। बातें बहुत सारी हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चाएं करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।